दोस्तों, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहला है राजा, दूसरा इलाका, तीसरा नियम और कायदा कानून, चौथा प्रजा। दोस्तों, इस पृथ्वी का पूरा साम्राज्य को आदम के अधिकार में परमेश्वर ने सौंपा था। उत्पत्ति के किताब से हमें पता चलता है कि आदम हर उस जानवर का नाम रखता है जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए बनाया था, और परमेश्वर खुद उन जानवरों को आदम के पास लाता है ये देखने के लिए कि आदम उन जानवरों का क्या क्या नाम रखता है। इसे आप उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय का 19 पद में पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ जो आपके अधिकार में हो या आपका हो तो आप उनका नाम रख सकते हैं। ये आपका अधिकार है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 19 पद ये ही दर्शाने का कोशिश कर रहा है। और क्योंकि आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी का साम्राज्य का अधिकार दिया था, इसलिए पृथ्वी के हर चीज़ों का नाम रखने का अधिकार भी आदम को ही दिया था। और इसी से हमें ये भी मालूम होता है कि आदम पृथ्वी का इस धरती का मालिक था। दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, सोवरेन। इसका मतलब है जिसका प्रभुता हो, मतलब संप्रभु, जो किसी का दबाव या कंट्रोल में नहीं होता है। और आपने ये भी सुना या पढ़ा होगा, गॉड इज सोवरेन। अब इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर किसी चीज़ के लिए फैसला ले या फिर किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना चाहे तो कोई भी परमेश्वर को नहीं रोक सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब भी नहीं है कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। किसी भी चीज़ को बनाना और फिर उसी पर शासन करना दोनों अलग बात है। दोस्तों, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया है। परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, लेकिन इस सृष्टि में शासन एक राजा ही कर सकता है, यानी कि एक राजा ही सृष्टि पर अधिकार कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी का अधिकार एक इंसान के हाथ में दिया था। और ये सब परमेश्वर के बाचा वाले लोग ही सिर्फ समझ सकते हैं। जब उसका यानी परमेश्वर का प्रजा उसे राजा वाला दर्जा देंगे, तब ही वो काम कर सकेगा, यानी दखल अंदाजी कर सकेगा, अधिकार कर सकेगा। दोस्तों, परमेश्वर स्वर्ग का प्रभु है, पर पृथ्वी पर आदम को परमेश्वर ने प्रभुता दिया था। और अब आदम के कारण ही ये पृथ्वी श्रापित हुआ है। और आदम एक इंसान था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इंसानों के हाथ से पृथ्वी पर प्रभुता खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी के साम्राज्य को दोबारा किसी इंसान के ही अधिकार में देखना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। दोस्तों, यीशु मसीह के प्रार्थना को ध्यान दीजिए। तेरा राज्य आए और आगे है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब राज्य अभी तक आया नहीं है और परमेश्वर का इच्छा जो पृथ्वी में अधूरा है वो पूरा हो, जैसे कि स्वर्ग में होता है। और अभी दोस्तों, ये पृथ्वी पर शैतान राज्य कर रहा है। यहाँ पर शैतान का साम्राज्य चल रहा है, और इस साम्राज्य को यीशु मसीह के हाथ में वापस जाना है। और इस पृथ्वी के साम्राज्य को वापस यीशु मसीह के हाथ में सौंपने का काम कलीसियाओं को सौंपा गया है। और इसी तरह परमेश्वर का इच्छा को धरती पर उतार लाने का काम भी कलीसियाओं को ही सौंपा गया है। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, चुन रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य का बात को समझ सके और समझा सके। यजकल की पुस्तक 22 अध्याय का 30 पद में लिखा है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे
सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि स्वर्ग पृथ्वी पर लाना चाहते हैं परमेश्वर। स्वर्गदूत पृथ्वी पर काम करना चाहते हैं, पर कोई तो परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर मांगे तो सही, कोई तो उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिलाए तो सही, उन्हें अपने बीच पृथ्वी के बीच शामिल करने का इच्छा तो करे कोई। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने तो सब कर दिया है और पृथ्वी के राजा ठहर भी गए हैं, लेकिन कलीसियाओं का अनदेखा करने के वजह से शैतान अभी भी शासन कर रहा है इस पृथ्वी पर, जो कि उसका है ही नहीं। ये दुनिया अंधेरा और उजियाला, काला और सफ़ेद के बीच फंसा हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर सोवरेन गॉड है, पर उसकी इच्छा को धरती पर लाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। दोस्तों, साम्राज्य का एक रहस्य जो यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को बताया है, मत्ती 5 अध्याय का 44 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दोस्तों, ये बात ऐसे ही नहीं लिखा गया, और इसी बात को रोमियो की पत्री में पौलुस ने भी कहा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। दोस्तों, जब आप अपने सताने वालों को आशीष देने लगते हैं, दरअसल तभी राजाओं को राजा का काम शुरू होने लगता है। आप परमेश्वर के नियम कानून के नीचे ले आते हैं, तब उन परिस्थितियों को, तब परमेश्वर जो हमारा राजा है उसे वो काम करने का इजाज़त मिल जाता है जो वो करना चाहता है। दोस्तों, आपका प्रार्थना करना, धन्यवाद देना और आशीष बोलना, ये परमेश्वर का जुरिडिक्शन को खोलता है, और जैसे ही ये खुलता है तो पूरा का पूरा स्वर्ग शामिल हो जाता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको स्वर्ग से कहा गया है करने के लिए। दोस्तों, इस श्रापित साम्राज्य के लोग गालियाँ बकने लगते हैं, बकबक करने लगते हैं, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका दिया गया है। आप दूसरे साम्राज्य के नियम कानून के हिसाब से चलेंगे तभी जीत पाएंगे। नया साम्राज्य में रहने वाले के लिए नया कानून लाया गया है। उसका फ़ायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हम उस नए साम्राज्य में शामिल होंगे। दोस्तों, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया था तो एक बहुत ही खास बात बताया था मरियम को इस राज्य के बारे में। देखे लूका 1 अध्याय का 33 पद में, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। दोस्तों, देश चाहे या ना चाहे, सरकारें चाहे या ना चाहे, यीशु मसीह का राज्य तो आएगा ही आएगा। ये हजारों साल पहले बाइबल में लिख दिया गया है और इसीलिए इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रभु का प्रार्थना सिखाया था, उससे थोड़ा पहले कुछ कहा था। इसे आप देख सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय का 7 पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। इस पद में अन्य जाति से मतलब है जो परमेश्वर के साम्राज्य के बारे में समझना नहीं चाहते या फिर समझ नहीं रखते। और इस अन्य जाति से ऐसे विश्वासी भी है जो समझते हैं कि लंबा प्रार्थना करने से उनका सुन लिया जाएगा या फिर ज़्यादा बोलने से उनका सुन लिया जाएगा। इसी अध्याय का 8 पद में लिखा है कि सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, पिता को पहले से ही पता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। लेकिन आगे लिखा है 9 पद में कि सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब पिता को पता तो है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, पर वो तुम्हें यूं ही नहीं दिया जाएगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। असल में दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने से आप उसे किंग ठहरा रहे हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन को, उसकी क्षेत्राधिकार को इस श्रापित पृथ्वी पर ला रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ भी रहे हैं कि है जो स्वर्ग के इच्छा को पृथ्वी पर उतार लाए। यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया है अपने बलिदान से। अब आगे का काम कलीसियाओं के हाथ में है कि वो किस साम्राज्य में रहना या फिर जाना चाहेंगे और किसके कानून और कायदे को मानना चाहेंगे, और वो स्वर्ग को धरती पर आने के लिए न्योता देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।